डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉज बताना है डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स का, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बताना है, एक्सप्लेन करना है इसका इंपॉर्टेंस को, किसमें, कोस्टल इकोलॉजी को मेंटेन करने में। ठीक है, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है। और याद रखना जो मैनग्रोव्स है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पिछले साल जो हम 2020 का जो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और उसमें हमने देखा था कैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया था कि मैनग्रोव्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो वहाँ पे मैनग्रोव्स का पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है वो डिप्लीट भी हो रहा है ना। तो इसीलिए हमसे पूछा गया है कि डिप्लीशन का कॉज क्या है और इम्पोर्टेंस बताना है इसका मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी में। 2 पार्ट में आंसर करना है। इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग व्हाट आर मैनग्रोव्स। ओके, हम बता सकते हैं व्हाट आर मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आर द स्पेशलाइज्ड स्पीसीज विच आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन सॉल्टी एंड सलाइन वाटर्स और मार्शियन सलाइन वाटर्स और कोस्टल रीजन्स। हम इसका दिन को आगे बढ़ा सकते हैं बाई सेइंग मेंशनिंग दैट हाउएवर दे आर अंडर वेरियस थ्रेट बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स सच एज नेचुरल फैक्टर्स, okay, natural factors like rise in sea temperature or rise in sea level, है ना। नेचुरल फैक्टर हो गया है ना। इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिप्लेशन और ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात कर सकते हैं सच एज डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मराइन पॉल्यूशन। मराइन पॉल्यूशन की एग्जांपल दे सकते हैं सच एज यहाँ पे ऑयल स्पिल्स। कभी कभी बड़े बड़े टंकियाँ जो होती हैं तेल की, वो क्या होती हैं, पानी में डूब जाती हैं, जिससे तेल बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। उससे क्या होता है, मराइन पॉल्यूशन होता है, और उसी से क्या हो जाता है, जो मैनग्रोव्स हैं उनका जो स्पीसीज़ है वो डाई कर जाते हैं। सो दिस आर द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स। यहाँ पे हम और भी बातें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दी कोस्टल पॉल्यूशन। कोस्टल पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, जो रिजॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं जो कि कोस्टल एरिया में डेवलप कर रही हैं, उनसे क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। और ये प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे ही डंप कर देते हैं, तो जिससे जो प्लास्टिक है उसके रूट्स में डंप होने के बाद रूट्स में जमा हो जाता है, जिससे वो नहीं कर पाते, पानी नहीं ले पाते, है ना। तो इससे क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। दिस आर ऑल्सो दी कॉजेज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ मैनग्रोव्स। देखो इस क्वेश्चन ने हमको बोला क्या है, इस क्वेश्चन ने हमको बोला डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब क्या होता है, यू हैव टू पुट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। इसका मतलब समझना कि आपको दोनों पक्ष रखने हैं कि हाँ एंथ्रोपोजेनिक जो है, मतलब मैनग्रोव्स जो हैं उन वो ये सब कारण से क्या कर रहे हैं, ये डिप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हमको सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इसको इम्पोर्टेंस ही बताएंगे। सो इसका बेनिफिट्स को बताना पड़ेगा अपने को। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनग्रोव्स, इसको बताना पड़ेगा। बेनिफिट्स में क्या आएंगे कि ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ बेनिफिट्स में लिख सकते हैं कि हाँ कैसे ये सॉल्टी एंड सैलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। और बेनिफिट्स में हम क्या बता सकते हैं, ऑल्सो बेनिफिट्स इंक्लूड्स व्हाट द फिल्टर्स द कोस्टल वाटर्स। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं उस रीजन में। हमें बता सकते हैं कि कैसे दे एक्ट एज व्हाट दे एक्ट एज बैरियर, दे एक्ट एज व्हाट दे एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट डिज़ास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज़। और भी बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इनके जो रूट्स हैं उनको एग्जांपल उनको इस्तेमाल किया जाता है रबर बनाने में, गम्स बनाने में।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं। और कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग देयर इंपॉर्टेंस, हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ डायर नीड ऑफ द टाइम टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्सेज और प्रोटेक्ट दिस मैन ग्रुप्स। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोल के कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी वो समय आ गया है कि अपने क्या करना चाहिए, जो स्ट्रेटजी हम बनाए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसको फास्ट इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे इस ख़त्म होने से बचे सके, जिससे हमारे पास जो डिज़ास्टर है वो भी कम हो जाए। ओके, सो अप्रोच क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे पहले तो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूज़न। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय राइटिंग अबाउट व्हाट, बाय राइटिंग अबाउट मैन ग्रुप्स एज अ पार्ट ऑफ द लिटरल फॉरेस्ट इन इंडिया। है ना, यहाँ पे स्मॉल मैप बता सकते हैं, छोटा सा मैप बना के हम ये बता सकते हैं कि हाँ कहाँ पे मैनग्रोव्स पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ बता सकते हैं हाँ ये रहा, ये कोस्टल एरिया में पाए जा रहे हैं, यहाँ पे पाए जा रहे हैं। दे एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर फॉर द साइक्लोन्स, इसकी बात कर सकते हैं हम। इन लोकेशन की बात कर सकते हैं, जैसे लोकेशन में ऐसा नहीं किसी पर सिर्फ कोस्टल रीजन में पाए जा रहे हैं, ये कोस्टल एरियाज़ में तो पाए जा ही रहे हैं, बट कोस्टल एरियाज़ के अलावा है ना इनलैंड सॉल्ट लेक्स में भी पाए जा रहे हैं, इनलैंड सॉल्टी लेक्स एंड ऑल्सो द रीजन ऑफ रन ऑफ कच्छ। उसके बाद हम बॉडी के पार्ट में आते हैं। तो बॉडी में हमको क्या करना है, कॉजेज ऑफ डिप्रेशन बताना है। सो कॉजेज ऑफ डिप्रेशन में हम बता सकते हैं किसके बारे में, सी लेवल राइज की बात कर सकते हैं, कोस्टल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से डिप्लीशन हो रहा है, इलीगल फॉरेस्ट कटिंग की वजह से फॉरेस्ट कटिंग की वजह से डिप्लीशन हो रहा है मैनग्रोव्स का, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिप्लीशन हो रहा है मैनग्रोव्स का, ये सब की बातें कर सकते हैं हम। और उसके बाद हम बता सकते हैं कि हाउ दिस डिप्लीशन इज़ ड्राइवन बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जिसमें हम बात कर सकते हैं इलीगल फॉरेस्ट कटिंग की, पॉल्यूशन की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। और ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए हम एक अब रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हैं, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट है उसने बोला कि 1986 से 2012 तक 5.5% जो मैनग्रोव्स थे सुंदरवन के अंदर वो लॉस हो गए। उसके बाद बॉडी में आगे क्या बताना है अपने को, इम्पोर्टेंस बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स इन कोस्टल इकोलॉजी, like protecting the shoreline from erosion, and it form the basis of the food chain in this region. It act as a natural barrier for tsunamis, it filter the pollutants, and also it help in stabilization of the sediments, it help in recycling of nutrient। इस सब के बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन में बात कर सकते हैं अबाउट दी मैनग्रोव्स प्रोग्राम such as मैनग्रोव फॉर फ्यूचर and the need to accelerate the program and need to accelerate this implementation of this program to protect the mangroves। तो कंक्लूज़न में हम और भी लिख सकते हैं चीज़ कि हाँ यहाँ पे सेक्रेट ग्रुप्स की बात कर सकते हैं कि कैसे ये मैनग्रोव्स ने हमारे कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए सेक्रेट ग्रुप्स के फॉर्म में हम इसको पूछते हैं। ये सब बता सकते हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन में, मतलब कंक्लूजन में, फिर कंक्लूजन थोड़ा सा पहले। ये क्या बोलता है, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ व्हाट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट हाउ द माउंटेन इकोसिस्टम आर इन इटसेल्फ अ प्रिस्टीन, और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि ये उन एरियाज़ में से एक हैं जो कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम। हम यहाँ पे जैसे उनका हम लोग फ़ायदा तो बता दिए, उसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट दी इनको नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना, इनको डैमेज कैसे किया जा रहा है उसके बारे में हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, बाय मेंशनिंग अबाउट द प्लास्टिक दैट इज़ फाउंड इन ग्लेशियल रीजन एज वेल। ठीक है, तो ग्लेशियल रीजन में प्लास्टिक क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ के जो टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं वहाँ को प्लास्टिक वहीं फेंक किया जा रहे हैं। तो ये सब बता सकते हैं अपने को। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बता ही सकते हैं, बट उसमें जो दिक्कतें आ रही है ना, प्रॉब्लम्स जो है माउंटेन इकोसिस्टम को, वो भी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ब्रीफ में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बॉडी की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स और टूरिज़्म की। तो इसको बताने का तरीका एक हो सकता है कि हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं
माउंटेन का, और ये बताएं कि देखो भाई कैसे अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें, सपोज यहाँ पे थोड़ा डिग करते हैं हम लोग फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या फिर टूरिज्म के लिए हम एरियाज़ को अगर हम लोग उनके लिए रेस्ट हाउस बनाने की कोशिश करें, तो उसमें हम अगर हाउस बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम एक तरह से एक पार्ट को डिग कर रहे हैं, तो डिग करने से क्या हो सकता है, चांसेस ऑफ लैंड स्लाइड इंक्रीजेस, अर्थक्वेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो वी कैन ऑल्सो mention about the point that building large dams in this area increases the chances of earthquakes। और एग्जाम्पल हम किसका दे सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ न्यू टिहरी डैम इन उत्तराखंड। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, सपोज ये माउंटेन इकोसिस्टम है और ये बर्फ़ से कवर्ड है, सो इट इज़ अ स्नो कवर्ड माउंटेन इकोसिस्टम। तो अगर यहाँ पे टूरिज़्म आ गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्लास्टिक फेंक दिया बहुत सारा, सो ही थ्रोज अ प्लास्टिक हियर। तो प्लास्टिक फेंक देने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एल्बिडो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट। ओके, तो जब हीट इसने एब्जॉर्ब किया, एंड दिस इज़ वेस्ट, जब इसने हीट एब्जॉर्ब किया इट रिड्यूसेस व्हाट, सॉरी, अगर वेस्ट यहाँ पे वेस्ट फेंक दिया तो इट रिड्यूसेस एल्बिडो। जब एल्बिडो कम हुआ तो जो रिफ्लेक्शन, एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन कम हुआ तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस स्नो कवर लीड्स टू मेल्टिंग। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द आर, द नीड ऑफ द आर इज टू हैव अ प्लान डेवलपमेंट, प्रॉपर कंट्रोल्ड एंड प्लान डेवलपमेंट। एनीवन इज नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट तो करना ही चाहिए, बट द डेवलपमेंट शुड बी प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड। उसके बाद हमको प्रॉपर यहाँ पे इकोसिस्टम क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए यहाँ पे। ओके, हम कुछ यहाँ पे मेजर्स दे सकते हैं कि कैसे सबको एक प्रॉपर मतलब से एक कंट्रोल्ड एंड प्लान डेवलपमेंट कैसे किया जाए। हम वहाँ पे जो कॉरपोरेट है ना उनको हम ये टास्क दे सकते हैं कि इस एरिया को क्लीन करें। हम जो यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं, रिवॉर्ड देना, हम रिवॉर्ड बना सकते हैं, जैसे रिवॉर्ड दें उनको, कोई भी अच्छा काम करे तो यहाँ पे जो वेस्ट है इस वेस्ट को रिमूव करने से हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिससे क्या हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए लोगों को कि हाँ वेस्ट नहीं करना है और वेस्ट जो यहाँ पे है उसको वहाँ पे हटाना भी है, इस चीज़ को हम पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया। दिक्कत है, दिक्कत बताने से कुछ नहीं होगा, दिक्कत का सॉल्यूशन बताने से ज़्यादा फायदा है, यहाँ पे आंसर में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अपने पास सैम्पल अप्रोच क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज़ माउंटेन इकोसिस्टम, है ना, इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। हम इसके स्टेटस के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डिग्रेडेशन। ओके, सो ब्रीफ में 30 to 40 वर्ड्स में अपने पास इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ ऑफ 250 वर्ड्स, ठीक है। 250 वर्ड्स में अगर हमको मेंशन करना है आंसर को तो 30 to 40 वर्ड्स में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब बॉडी की तरफ जाएंगे तो हम बताएंगे व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो पहले डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे और टूरिज्म की बात करेंगे। ओके, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता सकते हैं हम इसका आंसर को, जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पे इंक्लूड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर, है ना, कौन कौन से डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डिजास्टर सच एज लैंडस्लाइड्स, ओके, डिजास्टर सच एज एवलांचेस, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट फायर की भी बढ़ सकता है, क्योंकि लोग रिसेंटली आया था, कोई टूरिस्ट था, है ना, कर्नाटका में एक जंगल था जहाँ पे वो सिगरेट पी के फेंक दिया, तो क्या हुआ, वहाँ पे पूरा जंगल जल गया। सो ये सब चीज़ों को अपने क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। सो ये हो गया अपने पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जो कि हमको क्वेश्चन के एक पार्ट ने बोला है, लेकिन हमारे पास जो आंसर होता है ना उसी पर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात नहीं करनी है, अपने को उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं अपने को। सो वी हैव टू ऑल्सो मेंशन द वे टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। सो व्हाट कैन बी द पॉजिटिव, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म हियर, है ना, क्या कर सकते हैं, इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिंग द क्राउड, एक लिमिट तक ही हमको वहाँ पे टूरिज्म को भेज सकते हैं। एंड अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। पेनल्टीज़ की, जो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो वेस्ट फेंकेगा यहाँ जहाँ डस्टबिन नहीं है वहाँ पे, तो उसके पेनल्टीज डाल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लोकल पीपल पार्टिसिपेशन। लोकल पीपल पार्टिसिपेशन, वहाँ के जो लोग हैं उनको अवेयर कर सकते हैं कि देखो भाई, अगर आपके एरिया को ख़त्म करेंगे, आपके एरिया को बाहर के लोग आके डिस्टर्ब करेंगे, ख़राब करेंगे, तो आपकी ही दिनचर्या पे इफेक्ट आएगा, आपको ये कमाना है यहाँ पे रह के। अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएंगे बाद में, अगर यहाँ पे डैमेज कर दिए तो टूरिस्ट आएंगे नहीं, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ के जो लोकल
ऑल पीपल्स हैं उनको यहाँ पे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है ना। डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट ESR मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो जिससे क्या हो वहाँ पे जो मेंटेन कर पाएँ, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे जो डैमेजेस हो रहे हैं, ओके, उसको हम क्या कर पाएँ यहाँ पे मेंटेन कर पाएँ। मेंटेन नहीं, जैसे डैमेजेस को मेंटेन नहीं करना है अपने को, डैमेजेस जो है उसको सुधार सकें वहाँ पे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्योंकि 250 मार्क्स का 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेव फॉर्मेट में हम यहाँ पे ये इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। हमको फोकस करना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं लास्ट में बॉडी के कि हाँ हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए टू कर्ब टूरिज़्म, ओके, इन द माउंटेन रीजन। वे फॉरवर्ड में हम ये बता सकते हैं कि कैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर व्हाट? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम लिया गया है। और क्या लिया गया है? MAB प्रोग्राम, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिए गए हैं। किस लिए? टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स विथ रेफरेंस टू द डिग्रेडेशन ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम। हम इस तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो हिमालयन इकोसिस्टम है, दे आर नॉट जस्ट फॉर आवर मतलब हमारे रिसोर्सेज के लिए नहीं है, हमको पानी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, अपने को रहने की जगह प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं ये। सो प्रोटेक्शन ऑफ दिस इकोसिस्टम विल गो अ लॉन्ग वे, नॉट ओनली इन protecting ourselves or providing resources to ourselves, but also maintaining the ecological diversity and ecological stability and making the planet a better place to live in। तो ये जो क्वेश्चन था उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मॉडरेट क्वेश्चन था, ना ही ज़्यादा टफ था ना ही ज़्यादा आसान था। सो इट इज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या था। व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वी नो अबाउट वाटर स्ट्रेस। हम वाटर स्ट्रेस के बारे में क्या जानते हैं ये हमको बताना है। सो द वाटर स्ट्रेस इज़ अ लार्जर टर्म, ठीक है। इसका ब्रॉड मीनिंग क्या होता है? सी द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ वाटर, अनरिलायबिलिटी ऑफ वाटर। सो वाटर स्ट्रेस डील विथ व्हाट? इट डील विथ अनअवेलेबिलिटी, unaffordability, and unreliability। अनरिलायबिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे इसका मतलब होता है लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो हमको इस क्वेश्चन में बात किसी करनी है, हमको बात करनी है कि हम क्वेश्चन में हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेस में पूरे के पूरे इंडिया में हम बात करेंगे, तो पूरे के पूरे इंडिया में हमको यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना सकते हैं, ओके। इस मैप बना के हम बता सकते हैं कि हाँ कौन से रीजन में, सपोज हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वाटर प्रॉब्लम, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन वो बारिश को उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूटिलाइज एफिशिएंटली ऑफ दैट रेन वाटर, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम बात कर सकते हैं वाटर स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत क्या है। सो नॉर्थ वेस्ट में हम बात किसी कर सकते हैं द रैम्पेंट यूटिलाइजेशन और रैम्पेंट मिसयूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। किससे? ट्यूबवेल से, ठीक है ना। ट्यूबवेल से बारिश का पानी जब बोर चालू कर देते हैं और छोड़ देते हैं उसको बिना मतलब का, और पानी भर गया खेत में तब भी उसको बंद नहीं करते हैं। सो तो क्या होता है यार, जब बहुत ज़्यादा पानी का यूटिलाइजेशन होता है तो जो वाटर टेबल होता है वो नीचे आता है। इफ़ दी वाटर टेबल गोज डाउन तो क्या होता है, जो अपने पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है लाइक यूरेनियम जो होता है ना, वो उसके अंदर मिल जाता है। सो इट बिकम व्हाट? इट बिकम अनरिलायबल, मीन्स लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सो इससे हम ये बता सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जैसे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत देखने को मिलता है ये वाला। हम यहाँ पे नॉर्थर्न इंडिया की बात कर सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न स्टेट्स में किसका दिक्कत है यार? नॉर्दर्न इंडिया में दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो वाटर है ना उस पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया था लोगों के द्वारा। जब पॉल्यूशन कर दिया तो जो उसको जब बच्चे और जो
बच्चे और वुमेंस जो लेते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, तो उनमें क्या दिखने को दिक्कत मिलता है अपने को, क्योंकि बहुत सारा आर्सेनिक पॉइजनिंग ये सब चीज़ दिखने को मिलता है अपने को, है ना। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, है ना। तो ये सब बता सकते हैं हम। पॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमने इरीगेशन की बात की, नॉर्दर्न रीजन में पॉल्यूशन की बात की, नॉर्थ ईस्ट में हार्वेस्टिंग की बात की, वाटर हार्वेस्टिंग की। तो ये सब चीज़ें हमको बताना है। डिफरेंट रीजन में वाटर स्ट्रेस का मतलब डिफरेंट होता है। उसके बाद हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर सकते हैं, कैसे पेनिनसुलर इंडिया में वाटर टेबल इतना नीचे जा सकता है, जैसे हम नीचे चला गया है। जैसे स्टेट की बात कर सकते हैं, लाइक स्टेट ऑफ कर्नाटका और तेलंगाना। यहाँ पे क्या हुआ, जो वाटर टेबल है वो इतना नीचे चला गया कि उसको डिग आउट करना, उससे बोरवेल खोद के उसको पानी निकालना ये अनअफोर्डेबल हो गया। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उतना डिग करना। सो इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया की, जैसे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र लाइक द विदर्भ रीजन। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दे प्रैक्टिस अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मीन्स यहाँ पे ये क्या करते हैं, उस तरह के क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करते हैं जो कि पानी का डिमांड ज़्यादा करता है। यार ये रीजन सूखे रीजन है, गुजरात, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश वाले रीजन सूखे रीजन है। तो यहाँ पे कौन सी ग्रो करना चाहिए, यहाँ पे बाजरा, मिलेट्स उगाना चाहिए। लेकिन उगाते क्या हैं, वो उगाते हैं राइस, जो कि बहुत ज़्यादा पानी का डिमांड करता है, शुगर केन जो कि पानी का डिमांड करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे वाटर स्ट्रेस डेवलप होता है। हम ये बता सकते हैं वहाँ पे कि हाँ, हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने कैनाल बनाए हैं कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर वाटर मिल सके, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। पर फिर भी वो जो कैनाल है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिज़ायर्स। ओके, तो एक वे फॉरवर्ड की फॉर्म में जब हम सोल्यूशन को कंक्लूड करें आंसर को, तो वहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग का डायग्राम बना के कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं सैम्पल अप्रोच क्या होगा। इसमें सैम्पल अप्रोच होगा, हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि कैसे एक डाटा से बता सकते हैं कि कैसे इंडिया जो है इट इज़ रैंक 13 अमॉन्ग दी 17 मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इट इज़ अ डिजास्टर्स रिजल्ट। मतलब समझ आ रहा है ना, बहुत आपका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है दिक्कत है हमारी, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन जो होगा वो दम होगा इंट्रोडक्शन में इस चीज़ से। ओके, उसके बाद जब हम बॉडी में मूव करेंगे तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बताएंगे, वी विल टॉक अबाउट हियर अबाउट द रीजनल वेरिएशन इन द वाटर स्ट्रेस, ठीक है ना। क्योंकि हमको क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है रीजनल स्ट्रेस की बात की है यहाँ पे, तो रीजनल स्ट्रेस की बात करेंगे। मैप को एक मैंने जो मैप बना के बताया था वैसे टाइप के बना के बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे द रीजन्स। ओके, एक्सप्लेन करेंगे द रीजन्स ऑफ रीजनल वेरिएशन की कारण क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी का जो अमाउंट है वो उसका कारण क्या है, ये हम बस बता सकते हैं कि हाँ मेट्रोलॉजिकल कारण बता सकते हैं कि हाँ कुछ रीजन में ज़्यादा बारिश होता है, कुछ रीजन में कम बारिश होता है। हम यहाँ पे बता सकते हैं टोपोग्राफिकल नेचर को बता सकते हैं कि हाँ टोपोग्राफिकल जगह का भी एक फीचर है एक। उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे जब वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो हमको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, हाउ वी हैव टू टैकल दी वाटर स्ट्रेस। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दी जल जीवन मिशन। ओके, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये सब मिशन ऐसे मिशन है जिन्होंने टैकल करने में हेल्प किया अपने को, क्या, वाटर स्ट्रेस को। तो उस तरीके से हम मेंशन करके यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने ये बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, है ना। हम यहाँ पे हमने ये बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में। हम यही बता सकते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है ना, अर्जेंट है ना, इश्यूज़ ऑफ वाटर स्ट्रेस इन ऑर्डर टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर सकते हैं कंक्लूजन में, है ना, कि बता सकते हैं कि देखो भाई एक अर्जेंट नीड है। सो दिस वे वी कैन कंक्लूड द आंसर।